हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज पार्ट 4 है, जिसमें आज हमें पढ़ना है स्टोमेच के बारे में। स्टोमेच में पाचन कैसे होता है और फूड पाइप में क्या होता है। तो आज क्या पढ़ना है? फूड पाइप। जैसे में माउथ है, माउथ से भोजन है जो हमारे कहाँ जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में फूड पाइप है। फूड पाइप यानी कि भोजन नलिका। भोजन नलिका हम नलिका फूड पाइप या एक पाइप एक तरह से होता है। इसमें है जो भोजन है, जो इसमें डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। इसमें इसका कार्य सिर्फ ये है, इसका मेन फंक्शन ये है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये क्या करता है कि भोजन को मुख गुहा से यानी कि माउथ से स्टोमेच तक पहुंचाना। यानी फूड पाइप का मेन फंक्शन क्या है, मेन कार्य क्या है? तो भोजन को, फूड को माउथ से यानी कि मुख गुहा से स्टोमेच यानी कि अमाशय या उदर तक पहुंचाना, इसका मेन फंक्शन है। यह जो भोजन को किस तरह से पहुंचाता है, तो भोजन है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे पहुंचाता है। ऐसे इधर माउथ है तो यहाँ से भोजन यहाँ है तो थोड़ा ये ऐसे साइज ऐसे बढ़ता है, और फिर जब इसके बाद फिर इधर आता है तो इधर ऐसे बढ़ता है। इस तरह से ये जो यह एक मांसल नुमा संरचना होता है, यह मांस नुमा संरचना होता है, मांसपेशी होता है, इसके माध्यम से भोजन आता है। अब इस तरह से कांटेक्ट करता है, फिर इसके बाद इधर भोजन आया, इस तरह से कांटेक्ट करते करते इसमें नीचे भोजन आता है। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है। कहाँ? फूड पाइप में। अब इसके बाद हम फूड पाइप से भोजन कहाँ आया? भोजन आ गया फिर स्टोमेच में। तब हम स्टोमेच में पाचन है, डाइजेशन है, वो कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। अब क्या जानेंगे? स्टोमेच। स्टोमेच यानी कि अमाशय या इसको हम कहते हैं पेट या उदर कह सकते हैं। ये चीज इसको कह सकते हैं किसको? स्टोमेच को। स्टोमेच है जो किससे जुड़ा होता है? तो फूड पाइप से। और फूड पाइप का क्या कार्य है? तो फूड पाइप को ये कार्य है कि माउथ से स्टोमेच तक भोजन को पहुंचाना। यानी कि उसको क्या बोलते थे? बोलस। बोलस को मुख गुहा से स्टोमेच तक पहुंचाना। अब बोलस किसको कहते थे? जो बोलस उसको कहते हैं जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ रहता है, फैट्स और किसका? प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोलस। तो बोलस को किससे? मुख गुहा से स्टोमेच तक पहुंचाना किसका कार्य रहता है? तो जब बोलस है जो फूड पाइप के द्वारा स्टोमेच तक पहुंच गया, इसके बाद स्टोमेच में उसका पाचन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। ये हुआ हमारा स्टोमेच। ये हमारा हुआ स्टोमेच। स्टोमेच ये इधर ऊपर वाला जो भाग है, ये इसको हम कहते हैं कार्डियक। कार्डियक इसको हम कहते हैं कार्डियक। इससे है जो HCl का स्राव होता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है कहाँ? कार्डियक से। अब इसके बीच वाला जो भाग होता है, ये जो बीच वाला, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फंडिक। क्या कहते हैं? बीच वाला भाग होता है हमारे किसका? स्टोमेच का, उसको कहते हैं फंडस। अब इसी में क्या पाया जाता है? एक रूजी, ऐसे एक संरचना होता है कांटेनुमा, उसको कहते हैं रूजी। इसको क्या कहते हैं? रूजी। कांटेनुमा संरचना होता है, इसको कहते हैं रूजी। और इसके नीचे यहाँ होता है
ये नीचे वाला जो एरिया है उसको इसको हम कहेंगे क्या, पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन। और इसी में एक पाइलोरिक ग्लैंड पाया जाता है, पाइलोरिक ग्लैंड पाया जाता है किसमें, यहाँ जो पाइलोरिक रीजन में पाइलोरिक ग्लैंड पाया जाता है। इसी से पेप्सिन और रेनिन दो प्रोटीन का, दो एंजाइम का स्राव होता है। कहाँ से, तो पाइलोरिक ग्लैंड से दो एंजाइम का स्राव होता है, पहला पेप्सिन और दूसरा रेनिन, दो एंजाइम होते हैं, उसका स्राव होता है हमें कहाँ से, पाइलोरिक ग्लैंड से। अब हम बारी बारी से एक एक कर पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है कि भोजन का पाचन, इसमें मेनली रूप से कौन कौन भाग लेते हैं, तो पहला HCl हो गया, दूसरा है जो पेप्सिन हो गया और तीसरा है जो रेनिन हो गया। इसमें हम ये जान लेंगे जो ये फंडस में ये जो रूजी होता है, वो जब जिस समय हमें भूख लगता है उस समय अगर भोजन हमारे स्टोमेच में नहीं है, उस समय आपको भूख लगा हुआ रहता है, तो उस समय जो रूजी है वो एक कार्टेनुमा संरचना टाइप के बना होता है, तो एक तरह से खड़ा हो जाता है और हमें भूख का एहसास यही करवाता है, कौन, रूजी। इसके बारे में जान लिए। अब हमें मेनली तौर पे जानना है कि HCl से पाचन, हमारा HCl का क्या कार्य है और किसका, पेप्सिन का क्या कार्य है और रेनिन का क्या कार्य है। इसको हम बारी बारी से समझेंगे और हमारे स्टोमेच में पाचन है वो कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अब है पहला है जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कार्य है जो हमारे डाइजेशन में क्या रोल निभाता है या इसका क्या कार्य होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या पढ़ना है अब, HCl के बारे में। पहला क्या है, HCl इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका क्या कार्य है, इसको को टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है जो जो भी सूक्ष्म छोटे छोटे जीवाणु होते हैं भोजन में उपस्थित, उसको मार देते हैं। मारने का कार्य कहते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो माइक्रोलिज्म होते हैं भोजन में, उसको ये मारने का कार्य करता है। जो अमाशय में HCl पाया जाता है उसका pH वैल्यू होता है, इसका pH वैल्यू होता है 1.5 से 1.8 तक के। ये यानी कि क्या होगा, एसिड होगा, कौन, जो HCl है जो ह्यूमन के स्टोमेच में पाया जाता है उसका pH वैल्यू 1.5 से 1.8 तक होता है। यह है इसके वजह से कि हमारे पेट में क्या होता है कि एसिडिटी हो जाता है, एसिडिटी यानी कि अम्लता। एसिडिटी है वो किस वक्त होता है, जब आप कहीं गए, पार्टी में गए या कहीं गए तो आप कई तरह के भोजन खा लेते हैं, कई तरह के भोजन ले लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट्स भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन हर चीज़ उसमें मिला होता है। तो ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे उसका पाचन करें। तो जितना तरह का भोजन लिए है उसके अनुसार वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का स्राव करता है, हमारा कौन, कार्डियक है वो। तो ये स्राव हो जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो उसी के कारण हमारे शरीर में एसिड की मात्रा है जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा स्राव कर देता है जिसके वजह से एसिड की मात्रा बढ़ जाता है और हमारे शरीर में कैसा हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है यानी कि अम्लता हो जाता है। इसको हम कम करने के लिए यही एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या पीते हैं,
इनो पीते हैं। इनो जो पीते हैं वो उसका प्रकृति कैसा होता है, इनो जो होता है वो कैसा होता है, बेस होता है। इनो जो पीते हैं वो बेस होता है, उसमें जो बेस होता है वो क्या कर देता है, यही एसिड के क्रिया को क्या बना देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, जिसके वजह से हमें तुरंत आराम मिल जाता है इनो पीने से। इसी वजह से जब हमें एसिडिटी होती है तो वो एसिड होता है, यानी कि एसिडिटी यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके वजह से एसिडिटी होता है। तो यही एसिड को जब हम इनो पीते हैं तो उसका प्रकृति कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, तो बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो वो क्या करता है कि इसको न्यूट्रल कर देता है। तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि जब हम एसिड और बेस को के बीच रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब एसिड और बेस से जब रिएक्शन करवाए जाते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। इस तरह से पूछा जाता है। और ये इनो जो पीते हैं तो यही इसको क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो न्यूट्रल कर देता है तो इसमें क्या पाया जाता है जिसके वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है, तो उसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, उसका सूत्र होता है MgOH होल ट्वाइस। इस तरह से होता है। तो जो इनो होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अगर उस वक्त आपके यहाँ इनो ना मौजूद हो तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, तो बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, ये बेकिंग सोडा इससे भी काम चला सकते हैं। जिस समय एसिडिटी होता है उस समय अगर इनो आपके पास नहीं है तो ये बेकिंग सोडा भी इसका जो नेचर होता है इसका भी बेसिक होता है, ये भी बेस होता है। तो इससे भी आप काम चला सकते हैं। तो एसिडिटी को कैसे ख़त्म करते हैं, तो ये चीज़ जान लिए। और ये हमें जो HCl है वो मेनली क्या करता है, माइक्रोलिज्म जो पाए जाते हैं भोजन में उसको मार देने का कार्य करता है। इसका pH वैल्यू ये होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्या कर देता है, जो भोजन आता है हमारे माउथ से, ये है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो टाइलिन है, इसके क्रिया को ये समाप्त कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो टाइलिन के क्रिया को डिसमिस यानी कि क्रिया को समाप्त कर देता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब है कि भोजन को ये क्या बना देता है, अब कैसा बना देगा, अम्लीय। ये HCl है जो एक एसिड है, तो भोजन को कैसा बना देगा, अम्लीय। इतना हमें पूछा जाता है HCl से। अब है कि आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद स्टोमेच में क्या पढ़े, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद पेप्सिन का हमारे स्टोमेच में क्या कार्य है, पेप्सिन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ेंगे पेप्सिन। दूसरा क्या होता है, पेप्सिन जो होता है वो यह एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। पेप्सिन है जो एक होता है प्रोटीन। पेप्सिन एक प्रोटीन होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। प्रोटीन के पाचन में मदद करता है कौन, पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना। अब है कि जो पेप्सिन होता है वो किस तरह के पाचन करता है, तो किसको, तो प्रोटीन का। अब इसमें इसके बाद और तीसरा क्या है, रेनिन।
रेनिन। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, रेनिन। ये क्या करता है, मिल्क का पाचन करता है, मिल्क का पाचन करता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मिल्क में किसका पाचन करता है, तो मिल्क में एक केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। केसिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। केसिन एक क्या है, प्रोटीन। मिल्क में जो रेनिन है वो मिल्क को पाचन करता है, और उसमें केसिन, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन। तो ये चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। और केसिन का पाचन कौन करता है, रेनिन। और रेनिन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनिन हार्मोन है जो कौन स्रावित करता है, तो स्टोमेच करता है। स्टोमेच और रेनिन का कार्य क्या है, तो मिल्क का पाचन करना, यानी कि जो इसमें पाया जाता है केसिन प्रोटीन, उसका पाचन करना। अब है जो मिल्क है, इसमें इस तरह से और क्वेश्चन पूछते हैं, मिल्क है उसका कलर है जो वाइट क्यों होता है, यही केसिन की उपस्थिति के कारण जो मिल्क है यानी कि दूध है उसका कलर है जो वाइट होता है। अब है कि येलो मिल्क का कलर, येलो किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण जो मिल्क का कलर है जो येलो होता है। इस तरह से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है कि स्टोमेच तक के किसका पाचन नहीं होता है, तो हमारा माउथ में हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन। इसके बाद स्टोमेच में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का। किसका पाचन, प्रोटीन का पाचन हुआ। अब इसमें रेनिन केसिन नामक प्रोटीन ही था, तो इसमें प्रोटीन का पाचन हुआ। तो इसमें किसका अभी तक पाचन नहीं हुआ है, तो अभी तक इसमें हमें फैट्स का पाचन नहीं हुआ है। किसका, वसा का पाचन नहीं हुआ है। तो ये जो वसा का पाचन नहीं होता है, और किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और किसका, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन हो गया होता है, और फैट्स का पाचन नहीं होता है, उसको हम कहते हैं काइम। काइम, उसको हम कहते हैं काइम। जब हमारे स्टोमेच में किसका पाचन हो जाता है, माउथ में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, इसके बाद जो स्टोमेच में है वो हो जाता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन फैट्स का पाचन नहीं होता है। उस तरह के भोजन को हम कहते हैं काइम। अब और जो माउथ में जो भोजन खाली केवल कार्बोहाइड्रेट का होता है और फैट्स का और किसका, प्रोटीन का नहीं होता है, उसको हम क्या कहते थे, बोलस। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पाचन होता है। इसके बाद अब अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।